नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफ्ताब इरफान के साथ। जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी आज जिला मुख्यालय पहुंचे और सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर राहुल गांधी को लेकर अपना लंबा वक्तव्य दिया, जिसमें उनकी मानहानि केस में सजा और उनका निष्कासन संसद से जैसी और उसके विरुद्ध आंदोलन सत्याग्रह संबंधित बातें कही। वहीं हाल ही में भाजपा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बदलने और सतीश पूनिया को उपनेता बनाने को लेकर भी उन्होंने इसे किसान का अपमान बताया। उनका कहना था कि पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अब उपनेता, जो कि कोई पोस्ट ही नहीं है। उनसे जब सवाल पूछे गए कि कांग्रेस की रणनीति भाजपा से कमज़ोर है, यही कारण है कि राहुल गांधी के पर 5 राज्यों में मानहानि के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के भाषण को गलत तो बताती है लेकिन मामले दर्ज नहीं करवाती। इस पर वे सवाल को गोल कर गए और उनका कहना था कि कांग्रेस न्याय संगत कार्य करती है, जबकि मुकदमे दर्ज करवाना भी न्याय संगत है। वहीं जिले में हाल ही में हुए सत्याग्रह में 15-17 लोगों के पहुंचने और मंत्री के पहुंचने पर भीड़ पहुंचने पर संगठन की कमजोरी या गुटबाजी के संबंध में जब उनसे पूछा गया तो वो सवाल को टालते नजर आए और उन्होंने कहा कि सत्याग्रह में 15-17 लोग ही काफ़ी होते हैं और सत्याग्रह का प्रभाव रहता है। आइए देखें क्या बोले मंत्री। कोई राष्ट्रीय मुद्दा है, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, आप लोगों को आमंत्रित किया गया। जैसा कि आपने सबकी जानकारी के अंदर है कि देश में लगातार लोकतंत्र में एक खतरा सा महसूस किया जा रहा है। चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे देश की सरकार हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के लिखे हुए संविधान के आधार के ऊपर देश का संविधान चलता है। कभी संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, कभी लोकतंत्र के साथ के अंदर कुठाराघात करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश की मोदी सरकार पहले जीत के आई थी, 5 साल का उनका कार्यकाल निकला, फिर वापस जीत के आई, 4 साल का उनका कार्यकाल। 1 साल के भीतर देश में भी चुनाव होना है, अनेक प्रदेशों में भी होना है और देश में भी होना है। और जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति से खतरा महसूस हो रहा है तो राहुल गांधी जी से हो रहा है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की जो यात्रा की, उससे मोदी जी घबरा गए, उनकी राजनीतिक दल घबरा गया, उनकी पार्टी घबरा गई। और शेष रहा जो हिस्सा देश का जहाँ पर डिमांड करी जा रही है राहुल गांधी जी की, वो उसमें भी यात्रा निकले। राहुल गांधी जी ने उनको भी आश्वस्त किया है कि जो रह गया हिस्सा है वहाँ पर भी वो आने वाले समय के अंदर यात्रा निकालेंगे। जो लोकप्रियता हासिल हुई राहुल गांधी जी को, वो हम खुद उसके उदाहरण हैं। जब राजस्थान में जैसे प्रवेश किया, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हजारों हजार कार्यकर्ता बॉर्डर के ऊपर उपस्थित थे और लगातार 18 दिन तक हम लोग भी राहुल गांधी जी के साथ के अंदर पैदल चले। हरियाणा में जब झंडा हरियाणा स्टेट को दे दिया, तब जाके हम वहाँ से वापस हटे और लगातार हम पैदल उनके साथ के अंदर चलते गए। और राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता हमने देखी युवाओं के अंदर विशेष रूप से, कि जिस युवा को गुमराह करके मोदी जी ने देश में सरकार बनाई, 2000 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। उस हिसाब से 9 साल हो गए तो 18,000 करोड़ नौजवान को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो खाली जुमले थे। उसके बाद के अंदर आश्वासन दिया गया 15-15 लाख खातों में डाल देंगे, वो भी पैसा नहीं है अभी तक। फील गुड, कई प्रकार का आश्वासन, कई नारे, अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आमदनी दुगुनी चौगुनी कर दी जाएगी, लेकिन एक भी मोदी जी का नारा पूरा नहीं हुआ। आने वाले वर्ष के अंदर चुनाव है और जो उनका सर्वे हुआ उसके अंदर उनको ये पता लगा कि राहुल गांधी जी
जो है उसकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त हासिल हो रही है कि आने वाले समय में वो टक्कर देंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आप खुद देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं, और वास्तव में है भी ये बात। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे परिवार से मेरी दादी को खो दिया, मेरे पिता को खो दिया। इंदिरा गांधी जी को आपको पता है कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जिसने जो लौह पुरुष के नाम से एक लोग संज्ञा देते थे, अपनी जान दे दी लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। क्या नहीं किया था उस वक्त उन्होंने संसद के अंदर इंदिरा गांधी जी के साथ में? उनकी बेइज्जती की गई, उनको संसद की सदस्य से निष्कासित कर दिया गया उनको। लेकिन देश की जनता के बीच में चुनाव में गई तो भारी बहुमत के साथ के अंदर वापस सत्ता मिली कांग्रेस को, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। मैं आज ही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने का जो इन्होंने ये जो फैसला लिया है, ये इनके लिए आत्मघाती फैसला होगा। राहुल गांधी जी ने कह दिया भले ही मुझे संसद में नहीं रहने दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाहर बोलूंगा, बाहर मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन जिस प्रकार ये बीच में अभी पहले कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को उन्होंने बुलाया ईडी के माध्यम से, और जिस प्रकार रात को प्रताड़ित किया गया, रातों को हम लोग वहां पर रुके हुए थे। अशोक गहलोत जी के आह्वान के ऊपर सारे मंत्री, सारे एमएलए हम लोग एआईसीसी में रुके थे, और जब राहुल गांधी जी को 12-12, 1-1, 2-2 बजे जब तक छोड़ नहीं दिया तब तक हम वहां से निकलते नहीं थे। वो समय भी हमने देखा है, ईडी को हार माननी पड़ी, और सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को जो वो गिरफ्तार करने का जो सोच रहे थे, उस मंसूबे के अंदर वो कामयाब नहीं हुए। आप देख सकते हैं अशोक गहलोत जी के बड़े भाई को यहाँ पर जोधपुर के अंदर किस प्रकार, उनका कोई राजनीति से लेना देना ही नहीं है, उनके यहाँ पर छापे पड़के गए। कर्नाटक में शिव कुमार जी के यहाँ पर छापे पड़के गए। जो भी प्रदेश के अंदर कहीं पर भी नेता बढ़ रहा, चाहे विपक्षी दल का हो, चाहे पश्चिम बंगाल की सीएम हो, चाहे बिहार के नीतीश कुमार हो, या और भी कोई दलों के नेता हो, विपक्षी दल के नेता हो, उनको ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से डरा धमका के उनको रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा एक जो मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, एआईसीसी ने एक आह्वान किया है, आज राहुल गांधी जी अपील के लिए गए सूरत के अंदर। हम कानून में विश्वास करते हैं। आप ये मानेंगे कि भाजपा की रणनीति से कांग्रेस की रणनीति कमज़ोर है? क्या वजह है कि पूरे देश में 5 राज्यों में आज राहुल गांधी के ऊपर मानहानि के केस है? जो अभी नया केस हुआ हरिद्वार से, आरएसएस के किसी कार्यकर्ता ने किया है, लेकिन इनके नेताओं के भाषण पे आप बताते तो जरूर हो, लेकिन इनके खिलाफ कभी मुकदमे नहीं करते। देखिए, हम कांग्रेस हमेशा कानून में विश्वास व्यक्त करता है। कांग्रेस कभी भी संविधान को लोकसभा में फाड़ते नहीं है। अरे वो संविधान जिस पे हम टिके हुए हैं, और वो पार्लियामेंट, वहां पर इनके नेता संविधान को फाड़ रहे हैं, संविधान को मानने को तैयार नहीं। ये तो तानाशाही हो गई इनकी। तो अगर जिस प्रकार शब्दों को ये काम में ले रहे हैं, अगर कांग्रेस भी वैसा करने लग जाएगी तो उनमें हमारे में फर्क ही क्या है? हम तो गांधी जी के पच्चीनों पे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम तो उसी आधार पर चलेंगे जो हमें रास्ते बता के गए हैं। ये कितने के लिए मानहानि किसकी होती है? 5 राहुल गांधी में 5 कर दो, 10 कर दो, 20 कर दो, 100 कर दो ना, रोज करो ना, क्या फर्क पड़ना है? राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। ये चेहरा निकल गया है, ये चेहरा निकल गया है, और ये मोदी सरकार का खात्मा करने के बाद ही रुकेगा, वरना रुकेगा नहीं। आपने ये आपके यहाँ जो अभी राइट टू हेल्थ जैसा कानून लाया है, जो देश में कहीं नहीं, क्या वजह है कि आम जन तक ये कानून नहीं पहुंच पा रहा है और प्राइवेट डॉक्टर विक्टिम बनकर इसका लाभ, सहानुभूति ले रहे हैं लोगों की? देखिए, राइट टू हेल्थ बिल सरकार लेके आई है, लेकिन सरकार के साथ के अंदर विपक्ष भी इसमें शामिल है। ये प्रवर समिति बनाई गई थी। उस प्रवर समिति के अंदर ये राजेंद्र राठौड़ जी, गुलाब चंद कटारिया जी, इनके कालीचरण सराफ जी, इनके बीजेपी के भी एमएलए शामिल थे। एक प्रवर समिति मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर इन्होंने फैसला किया बैठ के, फिर कुछ खामियां थी उसको दोबारा प्रवर समिति के पास में रखा, फिर विधानसभा में लाने की कोशिश की, फिर कोई कमी लगी तो फिर प्रवर रखा, उसमें थप्पा लगाया प्रवर समिति के ऊपर सारे लोगों का लग गया। उसके बाद के अंदर ये बिल ये उसमें बना है। और फिर भी मुख्यमंत्री जी को देखिए, फिर भी मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं बार बार कि अगर कोई किसी प्रकार की बात है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको दूर कर दूंगा। इसके अलावा क्या कर सकते? नहीं, ये नहीं, जान बचाना तो फर्ज ही है सरकार। सर, मैं ये कह रहा हूँ आम लोगों तक इस बिल के बारे में जानकारी नहीं पहुँची है,
और आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए ये प्राइवेट डॉक्टर विक्टिम बन के उनकी सहानुभूति ले रहे हैं। तो आपके संगठन की ये कमजोरी है कि आम लोगों तक इतना बड़े बिल की जानकारी तक नहीं है। बिल आ जाने दीजिए, अभी बिल आ जाएगा। अभी एक बार बीच में थोड़ा सा, अभी रेजिडेंट डॉक्टर ने स्ट्राइक तोड़ी है, एक बार थोड़ा सा मामला ठीक हो जाए, उसके बाद में जब बिल एक बार आ जाएगा तो कार्यकर्ता घर घर लेके पहुंचेगा और उस बात को पहुंचाएगा। वैसे सब समझते हैं, आजकल टीवी में देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, लेकिन फिर भी आपका कहने का मतलब है कि आम जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है गांव और डैनी का, वो इसके बारे के अंदर अनभिज्ञ है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस सरकार ऐसा बिल लेके आई है। कांग्रेस ने ऐसे कई फैसले पहली बार किए हैं जो लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। तो इसलिए वो जब बिल एक बार आ जाएगा, थोड़ा एक बार स्ट्राइक वगैरह जो है थोड़ी शांति हो जाएगी, तो उसके बाद के अंदर ये जो कार्यकर्ता, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, संगठन का कार्यकर्ता घर घर तक लेके जाएगा, पैम्पलेट लेके जाएगा और घर घर तक जाकर इसको लोगों को सूचना देगा कि इस प्रकार से, जैसा आपने देखा कि ये 25 लाख रुपए तक का जो जीवन बच सकता है लोगों का, ये पहले लोगों को पता ही नहीं था, लोग इलाज ही नहीं करा पाते थे। लोगों को डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता 50,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, लोग खत्म हो जाते थे। अब तो 25 लाख तक का इलाज करा सकते हो। पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें 25 लाख रुपए का बीमा कर रहे हैं। तो ये फैसले जो किए कम फैसले थोड़ी हैं। ये सरकार अब जो करी है उसको धीरे 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 लोगों के पास में जाने में समय लगता है। फिर क्या किया, क्या बना देंगे प्रतिपक्ष नेता, अब बनाया उनको उपनेता। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उपनेता क्या पोस्ट होती है विधानसभा में प्रतिपक्ष के पास के अंदर? सरकार होती है, मुख्य सचेतक होता है, उप मुख्य सचेतक होता है। मैं उप मुख्य सचेतक हूं, मेरे पास राज्य मंत्री का दर्जा है, मुख्य सचेतक के पास में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, प्रतिपक्ष नेता के पास में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। हम 5 लोगों की नियुक्ति हुई थी एक साथ राजस्थान के अंदर, सीपी जोशी जी की, गुलाब चंद कटारिया जी की, महेश जोशी जी की, महेंद्र चौधरी की, 4 नियुक्तियां एक साथ हमारी हुई थी। चारों को हमें कैबिनेट का राज्य मंत्री का दर्जा था। उपनेता तो कोई पति नहीं होता है, और अंदर राठौड़ जी अब तक लिए घूम रहे थे। अब वो झुंझुना पूनिया जी को तो पता दिया, अब प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति और उसको उपनेता। अब विधानसभा कितनी विधानसभा रही है, कितने दिन विधानसभा चलेगी, और जहाँ अपने प्रतिपक्ष नेता ही राजेंद्र राठौड़ बन गए, उपनेता कौन पूछेगा वहां पर? ये बहुत ही उनको बिल्कुल बैग नीचे लाया गया है। ये उनको खुद को सोचना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं रटी रटाई लैंग्वेज वो बोल देंगे वो बहुत अच्छा हुआ, हम जुड़े हुए हैं, संघ के जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं। अरे काय का संघ के जुड़े हुए? किसान परिवार का व्यक्ति एबीवीपी की टिकट दिया था उनको यूनिवर्सिटी के अंदर, एबीवीपी के लाइट चलती थी उस वक्त, हम तो बाद में जीते थे यूनिवर्सिटी का चुनाव, वो तो एबीवीपी के चुनाव उस वक्त भी हार गए थे एबीवीपी की टिकट के ऊपर। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे बड़े जो लोग हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी सल्टा रही है, दिल्ली में भी सल्टा रही है, यहाँ पर भी सल्टा रही है। और यहाँ पर एक बता रही है हमने इन जातियों का हम समीकरण बना रहे हैं और ये इस प्रकार करेंगे वो करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बजट घोषणा की क्रियान्विति होने जा रही है वो आप देख लीजिए, अभी तो बजट थोड़े दिन पहले हुआ है, 30% तो क्रियान्विति होगी, पैसा सैंक्शन हो गया, जमीनें अलॉट होगी, और जो नहीं हो रही है उसका हम अधिकारियों से बात करके जल्दी कराने की कोशिश करें अभी 7 महीने चुनाव के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, राजस्थान की सरकार मजबूत है, बिखरा हुआ पड़ा है विपक्ष राजस्थान के अंदर, है ही नहीं विपक्ष नाम की कोई चीज ही। अभी इनके क्या वसुंधरा जी को क्या दे दिया, वसुंधरा जी चुप थोड़ी बैठने वाली है। अभी इनके वो गजेंद्र सिंह जी वो तो उन्होंने तो कोई कपड़े सिला लिए होंगे प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए या जो भी करने के। क्या उनका फोटो देखा आपने पीछे सतीश पूनिया राजेंद्र राठौड़ मिल रहे हो, किस प्रकार का उनका चेहरा देखने को मिल रहा है? तो कई लोग इनके जो है जो स्थिति उनकी खराब हुई है वो अभी आने वाले समय के अंदर पता लगेगा। ये राजस्थान के अंदर कांग्रेस एकजुट है, अशोक गहलोत के नेतृत्व के अंदर